Good morning, students. According to cell, the unit of life, today we will learn about protoplasm. What is protoplasm? A translucent jelly-like fluid present inside the plasma membrane of the living cell. Okay, is called as protoplasm. किसी भी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर या सेल मेम्ब्रेन के अंदर जेली लाइक लिक्विड फ्लूइड भरा हुआ होता है which is called protoplasm. The term protoplasm is used for the first time by Purkinje in 1837 and Dujardin has been called it is sarcodes. Okay, so it is known as sarcode as well. And protoplasm is the substance which express all the characteristics features of living beings. एक प्रोटोप्लाज्म में उस लिविंग बींग्स के सारे कैरेक्टर्स जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर जो है वो शो होते हैं. हेंस हेक्सले कॉल्ड इट इज़ द फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ. जैसे हमने कहा कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, वैसी प्रोटोप्लाज्म जो है वो लाइफ का फिजिकल बेसिक होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का. सो प्रोटोप्लाज्म कैन बी डिफाइंड एज प्रोटोप्लाज्म इज अ चेंजेबल कोलाइडल सॉल्यूशन विच कंटेन्स वाटर, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड एंजाइम. ओके, cytoplasm and nucleoplasm are collectively called as protoplasm. As colloidal solution is found in two states. In the same way, protoplasm is also found in sol or gel condition. Okay, so particles of it shows Brownian motion. Brownian मोशन के बारे में आपने फिज़िक्स में पढ़ा ही होगा या केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा. तो इनके जो पार्टिकल्स हैं वो स्टेबल नहीं होते, हमेशा मोशन करते रहते हैं, और ये जो मोशन है वो ब्राउनियन मोशन कहलाता है. एंड एट जेल स्टेट प्रोटोप्लाज्म डू नॉट शोज मूवमेंट एंड व्हेन क्वांटिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेज इन इट देन इट चेंज इनटू सोल स्टेट. तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो सोल स्टेट एंड जेल स्टेट में कन्वर्ट होते रहता है. जब वाटर कंटेंट्स कम हो जाते हैं तो जेल स्टेट में आ जाता है, और वाटर कंटेंट्स मोर देन हो जाता है तो सोल स्टेट में आ जाता है. ओके, एट सोल स्टेट प्रोटोप्लाज्म कैन शोज मूवमेंट एंड एट जेल स्टेट प्रोटोप्लाज्म नॉट शोज मूवमेंट एंड व्हेन क्वांटिटी ऑफ वाटर डिक्रीज सोल स्टेट ऑफ प्रोटोप्लाज्म चेंज इनटू जेल लाइक state, gel state, and thus sol and gel state of protoplasm are interchangeable. ये किसी भी ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म का कंडीशन है, सोल और जेल वाला स्टेट जो है वो चेंज होते रहता है. ओके, देन सॉरी and when we talk about cytoplasm, the space present between the cell membrane and nucleus, which organisms has found nucleus bounded by nuclear membrane, the cell membrane and between nucleus also jelly like fluid is present is called cytoplasm. Okay, so the space between the cell membrane and nucleus is filled with a translucent jelly like fluid which is called as cytoplasm. दोनों में क्या फ़र्क है? इसको हम प्रोटोप्लाज्म के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर का जितना भी भाग है इंक्लूडिंग न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म हम प्रोटोप्लाज्म में बोलेंगे. और अगर न्यूक्लियस और न्यूक्लियोप्लाज्म को छोड़ दिया जाए तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म.
So the term cytoplasm includes all the cell organelles except nucleus. न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी जितने ऑर्गेनल सेल होता है सेल के अंदर वो साइटोप्लाज्म में इंक्लूड किया जाता है. एंड इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एस वाटर, सॉल्ट of sodium and potassium, other metals and various organic compounds like carbohydrates, lipids, proteins, nucleoproteins, nucleic acids and a variety of enzymes. So what is the part of cytoplasm? There are two parts of cytoplasm, hyaloplasm and tropoplasm. It is also called as cystoles. And under hyaloplasm it includes नॉन लिविंग मटेरियल्स. इसके अंदर क्या आता है, जितने भी नॉन लिविंग मटेरियल्स है लाइक रिजर्व मटेरियल में आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स. सेकेंडरी मटेरियल में आता है एंजाइम्स, नेक्टर्स एक्सेट्रा. एंड एक्सक्रीटरी मटेरियल में आ जाता है टेनिन, रेजिन, एसेंशियल ऑयल्स, गम, लेटेक्स, मिनरल, साइटोप्लाज्म, क्रिस्टल्स in plants etc. And in tropoplasm it includes living parts like cell organelles, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, chloroplast, mitochondria, ribosomes etc. ओके, तो यहाँ पे हमने प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा और इसमें क्या इंक्लूड्स होते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हमने देखा. देन अब हम क्या पढ़ेंगे, जो साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं विच इज़ कॉल्ड ट्रोपोप्लाज्म, इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करेंगे. तो ये जो हैं वो सब क्या कहलाते हैं, ट्रोपोप्लाज्म में जितने भी लिविंग बींग्स, लिविंग मटेरियल्स होते हैं कंपार्टमेंट के रूप में, इसको हम ट्रोपोप्लाज्म कहते हैं. तो सेल ऑर्गेनल्स, ये सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं. तो the cell organelles are subcellular structure with characteristics morphological form, distinctive chemical constitution and definite functions. Example: endoplasmic reticulum, Golgi bodies, lysosome, vacuoles, mitochondria, ribosomes, plastids, microbes, cytoskeleton, cilia, flagella, centrioles, nucleus, nuclear membrane and nucleolus etc. ओके, तो सबसे पहले हम इसके अकॉर्डिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या इसको शॉर्ट में हम ER कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे. तो व्हाट इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज सीन टू ट्रांसफर by a complex network of interconnecting membrane of different shapes and size. Since this network is concentrated in the endoplasm, it is known as endoplasmic reticulum, ER. Okay, the endoplasmic reticulum was reported for first time by Porter and Coleman in 1945. So endoplasmic reticulum is a complex vacuolar system extending from the nucleus throughout cytoplasm to the cell wall or cell membrane. This vacuolar system is nothing else but space enclosed by double membrane. Okay, यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल से जुड़ा हुआ रहता है एक तरफ, और दूसरी तरफ ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है. तो ये जो है वो एक सेल से दूसरे सेल में सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. यहाँ हम देख पा रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो न्यूक्लियर पोर है, तो न्यूक्लियर सब्सटेंस जो है वो इसके थ्रू एक ये कहना चाहिए एक सेल से दूसरे सेल में आवागमन या ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम बनता है. एंड एक तरफ ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से तो दूसरी तरफ ये सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल से अटैच्ड रहता है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स बट absent in erythrocytes of mammals.
eggs and embryonic cells. Okay, and the adipose tissues, brown fat cells and adrenocortical cells of opsum contain only smooth walled endoplasmic reticulum ER, and cells of these organs which are actively engaged in the protein synthesis contain highly developed ER of granular type. टू टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, स्मूथ वॉल्ड एंड रफ वॉल्ड. अगर ये रफ वॉल्ड है देन हियर इज राइबोसोम इज प्रेजेंट, एंड व्हेन राइबोसोम इज प्रेजेंट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वॉल्स it contains protein synthesis, and when the ribosome is absent it not contains protein synthesis. Okay, so एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, रफ वॉल्ड एंड स्मूथ वॉल्ड. रफ वॉल्ड है तो यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा. ये ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा. एंड जब इसके वॉल में राइबोसोम नहीं होगा, एब्सेंट होगा, देन ये स्मूथ वॉल्ड या एग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा. देन ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेगा. ओके, and when we talk about the origin of ER, it is believed that ER is arises an evagination from outer nuclear membrane, SER smooth endoplasmic reticulum arises from RER rough endoplasmic reticulum by loss of ribosomes. ऐसा माना जाता है कि इसका ओरिजिन जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डैमेज होने से ही होता है और ये सेल मेम्ब्रेन तक अटैच होता है ना. सो अगर ये राइबोसोम यहाँ से इंक्रीज हो गए तो ये रफ ER हो गया, और अगर राइबोसोम नहीं हुआ, इसमें इंक्लूड नहीं हुआ, तो ये स्मूथ राइबोसोम ER हो गया. ओके, so what is the difference between rough ER and smooth ER? Rough ER has flattened sacs called cisternae, and ribosomes are attached on its outer surface. These are engaged in protein synthesis and found in large number in pancreatic cells. Okay, and when we talk about smooth ER, it is made up of vesicles and tubules, and ribosome are not attached in this wall, this wall, and these are engaged in the synthesis of lipids and steroids. These are found in liver and testicular cells. Okay, so what is the function of ER? It forms ultrastructural framework in the cytoplasm and provide मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द सेल्स. यहाँ न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन तक है, तो ये जो है वो एक फ्रेमवर्क के समान काम करता है. ये जो आपका सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसको पिचकने नहीं देता कहना चाहिए. इसके अंदर के जो अदर सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको मूवमेंट करने के लिए अच्छा स्पेस देता है. and when it rough endoplasmic reticulum where the ribosome is present, which are involved in protein synthesis, thus indirectly they help for protein synthesis, and it help in इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट. मैंने अभी कहा था कि ये एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट का काम करता है, कनेक्टेड रहता है. एंड ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट हेल्प्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जब सेल डिवीजन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर डिसअपेयर हो जाता है, तो अगेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है. एंड इट स्टोर्स प्रोटीन. चूँकि यहाँ पे रफ ER में राइबोसोम है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो ये स्टोर करके भी रखता है इसको. एंड इट हेल्प्स फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन इनर एंड आउटर पार्ट ऑफ द सेल, एंड इट प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेरियस एंजाइम्स एक्टिविटी. And smooth endoplasmic reticulum help in the lipid and glycogen synthesis with the help of enzyme stored in it, and in liver cell it helps in glycogenolysis. And
अब आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट डे जो है वो इसके आगे का चैप्टर हम स्टडी करेंगे। सो तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।